हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और SKMU दुमका में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर। ठीक है। 23-27 सेशन में पूछा गया है और आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्यों इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में प्रीवियस ईयर से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है। लगभग हर साल 30% क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर से रिपीटेड पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए मतलब क्या बताएं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल, पिछले साल में, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है इसमें अभी कुछ क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मैच करेंगे। आप इसे सॉल्व करके जाएं घर पे, इससे एक आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ सागर एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है ना BA और MA दोनों आर्ट्स से किया है। सो मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा मेजर और माइनर में, बाकी सभी में कर पाऊँगा। ठीक है। जैसे डिजिटल एजुकेशन, BHEC हो गया, SEC हो गया, AIC हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं, वो सब बाद में बात कर लेंगे। टाइमिंग 3 आवर है, फुल मार्क्स 75 है। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। ठीक है। आपका पेपर 2 सेक्शन से बटा रहेगा, दैट इज़ ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप A जो है आपका वह कैरी करेगा 15 मार्क्स। ठीक है। 15 मार्क्स कैरी करेगा एंड ग्रुप B कैरी करेगा 60 मार्क। टोटल मिला के 75 आपका हो जाता है। ग्रुप A में आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे, देन 5 मार्क्स वाले यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो हो गया 15। और ग्रुप जो B रहेगा इसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 15 मार्क्स वाले 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 6 गो रहेगा। आपको 4 गो चुनना होगा कि आप किसे 4 गो पसंद कीजिएगा, अपना मनपसंद क्वेश्चन 4 गो, ठीक है, चुन लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए, मैंने जैसा कि बता दिया, मैंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स वगैरह मैं 10th के बाद ही छोड़ दिया। सो आई हैव नो एनी मोर नॉलेज लाइक यू। तो आप अपना जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैं केवल एक हेल्प करने के नज़रिए से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है। बाकी मुझे फिजिक्स का नॉलेज नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि डिफाइन क्या है यंग्स मॉड्यूल। ये क्या है, इसको डिफाइन करने बोला है, परिभाषित करने। फिर यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। देन आपका क्वेश्चन था कि डिफाइन सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल फोर्स फील्ड्स। ठीक है। ये सभी 1 मार्क्स वाले हैं और 1 मार्क्स वालों का आंसर आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में करना है। नेक्स्ट D नंबर, राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड E नंबर में है कि व्हाट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्व्स इन अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। तो रिलेटिविटी से भी क्वेश्चन दे दिया। 5 मार्क्स में देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि राइट टू मेजर कंक्लूजन ऑफ माइकलसन्स मोरले एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट हुआ था माइकलसन और मोरले का, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना है कि 2 को मेजर कंक्लूजन क्या क्या निकला उसके बारे में। फिर यहाँ पे 3 नंबर है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। तो कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं एक सरफेस टेंशन, लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होता है उसके ऊपर। कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, माड़ भात हो गया माड़ हो गया। ठीक है। एंड जो जो लिक्विड के फॉर्म में आता है एवरीथिंग। फिर आता है यहाँ पे ग्रुप B। ठीक है। ग्रुप B देखिए, यहाँ पे आपका जो सेक्शन रहेगा वह कुछ इस टाइप से रहेगा। बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। और इसमें क्या है कि आपका पेपर जो है 15 मार्क्स का तो रहेगा, बट 8+7 करके रहेगा, यानी कि इसका क्वेश्चन 2 भाग में बटा रहेगा। एक भाग 8 मार्क्स का, सेकेंड भाग जो रहेगा आपका 7 मार्क्स का। यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि डिफाइन इलास्टिक कांस्टेंट एंड डिस्कस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ से है आपका डिफाइन इलास्टिक कांस्टेंट, तो ये आपका 8 मार्क्स हो गया। बाकी जो इधर है डिस्कस द स्ट्रेस डायग्राम, ये आपका 7 मार्क्स का। ठीक है। कुछ इस टाइप से डिवाइड किया गया है क्वेश्चंस को। फिर है आपका यहाँ पे कि सेट ऑफ
differential equation for SHM and obtain its solution, discussing kinetic energy, potential energy and total energy and time एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं और नोट डाउन कीजिएगा कि आप जितने भी चीज़ें एक्सप्लेन कीजिएगा सबको पॉइंट वाइज कीजिएगा। ठीक है, एंड वन थिंग कि आपको यहाँ पे आंसर करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखना है कि भाई चारे को चुन लेना है, उसको चुनिएगा वैसे प्रश्न को जिसको आप बना सकें। ठीक है, ऐसे आदमी को चुनिए जिसको आप ढूंढ सकें, ऐसा नहीं जहाँ पे आप खुद ढूंढा जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझो कि भाई हम इसी को सकेंगे, उसी पे जाओ। नहीं सकेगा तो झूठ मूठ में फिर मतलब नहीं, क्वेश्चन कट जाएगा ना मार्क्स, तो आप उसी क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि किसको मैं सकूँगा किसको नहीं। ठीक है, सेम लाइक योर पर्सनल और प्राइवेट लाइफ। ठीक है, तो 6 नंबर है हमारा कि ऑब्टेन, जो भी क्वेश्चंस अब मैं सबका यहाँ पे दे दे रहा हूँ बिकॉज मुझे क्लियरली प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है ऐसे वर्ड्स का। ठीक है, तो मैं म्यूजिक लगा दे रहा हूँ, आप लोग देखिए।